तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में जो 14 तारीख से लेके 25 तारीख तक जो भी एग्जाम हुए हैं ना भाई, तीन तीन शिफ्टों का आप लगा लो। तीन शिफ्टों के हिसाब से मैंने सारे के सारे वीडियो का एनालिसिस भी ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। एक वीडियो में जाके आप देखेंगे तो पूरा एनालिसिस जीके जीएस का मैं डाल चुका हूं। तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि भाई कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी जिनका पेपर आने वाला है, वो इन टॉपिक को अगर ध्यान से पढ़ लेंगे ना भाई, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत काम आने वाली है ये वीडियो। तो आपको ये टॉपिक जल्द से जल्द कर लेने हैं ताकि आपके एक भी नंबर कट ना सके। तो हम बात करेंगे इसमें जीके प्लस जीएस वाला पोर्शन, कंप्यूटर और उसके साथ साथ मैथ्स और उसके साथ साथ अपन जो बोलते हैं अपन स्टैटिक्स वाला पोर्शन, ये मतलब कंप्लीट करेंगे इसमें पूरा का पूरा। तो चलिए हम एक एक सब्जेक्ट करेंगे। अगर काम की लगे तो ही देखना भाई, वीडियो लास्ट तक एक बार देख लो। काम का ना लगे तो फिर भाई डिसलाइक कर देना, लाइक कर देना, जो आपकी मर्जी हो तो करना, पर पहले एक बार पूरा का पूरा वीडियो समझ लो भाई, पूरे के पूरे टॉपिक समझ लो। और वही टॉपिक बताऊंगा मैं, फालतू का कुछ भी नहीं बताने वाला कि कुछ भी पढ़ लो आप। जो टॉपिक आ रहे हैं सिर्फ उसी पे बात करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं जीके जीएस वाला। आपको पता है 50 नंबर का जो जीके जीएस वाला ही पोर्शन होने वाला है, तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है मध्यकालीन भारत। इसको ध्यान से पढ़ना है भाई। मध्यकालीन भारत से ही कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं सिर्फ मध्यकालीन भारत से। और उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, जो स्थापक है, जैसे कोई सा भी वंश दे दिया आपको, कोई भी एक वंश, जैसे तुगलक वंश बोल दिया, तो उसके स्थापक कौन है ये पढ़ना है आपको। और दूसरी बात करें तो युद्ध, युद्ध में आपको पढ़ना है कि कौन कौन से युद्ध कहां पर हुए थे, उस स्थान को पढ़ना है। साथ में किन लोगों के बीच में हुए थे, मतलब किन दो राजाओं के बीच में हुए थे युद्ध, उस पर आपको ज्यादा देना है। और अगर शासनकाल की बात करें तो मुगल शासनकाल जो आपको है उसको ज्यादा ध्यान से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जिसमें अकबर वाला पोर्शन है वो ज्यादातर पूछा जा रहा है। तो ये बात हो गई हिस्ट्री में, और ये भी किसकी, मध्यकालीन। अब आधुनिक भारत में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, तो आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए थे भाई वो सारे के सारे आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि आंदोलन से भी एक क्वेश्चन बन रहा है। जैसे कि एक मध्यकालीन से आ सकता है या तो फिर आंदोलन से आ सकता है। दूसरी स्थापना, स्थापना जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किससे की थी, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो स्थापना आपको पढ़ लेना है। तीसरा समाज, वही जो अभी बताया था, स्थापक, स्थापना या फिर समाज पढ़ लेना है। तो ये बात हो गई किसकी, आधुनिक भारत में। ये जो टॉपिक लिखे हैं इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई, मतलब इससे अलग वाले पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपने इतना सिर्फ पढ़ लिया ना भाई तो 100% गारंटी है कि जो 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री में, 2 से 3 भी आ रहे हैं किसी किसी शिफ्ट में, तो वो आपके नहीं छूटेंगे। अब दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है पॉलिटी। पॉलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 से 5 नंबर का जो है वो पॉलिटी में ही आ रहा है। और कौन कौन से टॉपिक आ रहा है, सिलेक्टेड टॉपिक से आ रहा है भाई। सबसे पहले अनुच्छेद, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने लिख के रखा है वेरी आईएमपी। अनुच्छेद में ही कम से कम 3 क्वेश्चन आपको अनुच्छेद से देखने मिल जाएंगे। तो अनुच्छेद आपको पूरे रट लेने हैं। मुझसे आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। पूरा का पूरा एक मैं पीडीएफ डालने वाला हूं अनुच्छेद का, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नाम भी बता देता हूं भाई, बिलीव कनेक्शन नाम है उसका टेलीग्राम चैनल का, बिलीव कनेक्शन नाम से करेंगे। और व्हाट्सएप चैनल भी है मेरा, तो व्हाट्सएप चैनल भी आप अगर ज्वाइन करेंगे तो वहां भी मैं क्या डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ अनुच्छेद की और संविधान संशोधन की। तो पहला टॉपिक जो पढ़ लेना है आपको ध्यान से वो है अनुच्छेद। राज्यपाल से, राष्ट्रपति से, मतलब इन चीजों से कनेक्टेड जो आपके अनुच्छेद है राज्यपाल और राष्ट्रपति से, वो आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। दूसरा हो गया संविधान संशोधन, आपको ध्यान से पढ़ना है। अनुसूचियां, जो भी आपकी टोटल अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां भी पढ़ना है। और साथ में एक क्वेश्चन तो आएगा कम से कम जनगणना से। जनगणना में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि बोला जाए कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ की है, मतलब साक्षरता दर आपसे पूछ सकते हैं कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ की है, कहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ सबसे कम साक्षरता दर है। मतलब इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं साक्षरता दर, जनसंख्या से। तो आपको जो 2011 की जनगणना है वो अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है पंचवर्षीय योजनाओं से, कि कितने से कितने वर्ष तक पंचवर्षीय योजना रही, उस समय पीएम कौन था, कौन सी योजना में गरीबी रेखा को हटाने का
आंदोलन चला था, मतलब इस टाइप से पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लेना है आपको। और साथ में फिर पढ़ना है आपको भाग, कौन से भाग में क्या दिया हुआ है, आपको पता है टोटल के टोटल भाग पढ़ने हैं, किस भाग में किस चीज की बात की गई है वो पढ़ लेना। अब बात करें स्टैटिक की तो स्टैटिक में बुक एंड ऑथर 2 नंबर फिक्स है, कम से कम 2 नंबर, और मिनिमम मतलब 1 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर की आपकी बुक एंड ऑथर वाला आ रहा है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है और अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन। लोक नृत्य से एक क्वेश्चन आएगा ही, लोक गायन से एक क्वेश्चन आएगा, साथ में मंदिर, और मंदिर में भी आपको कहाँ की पढ़ना है, मेनली साउथ से रिलेटेड, मतलब जितने भी आपका जो भारत है ना भाई, यहाँ जो साउथ साइड की मंदिर हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। और वाद्य यंत्र और वादक, मतलब कोई भी, जैसे सितार दे दिया, सितार में आपसे पूछेंगे कि 4 ऑप्शन दे दिए, पहला दूसरा तीसरा 4 करके ऑप्शन देंगे आपको, और चारों में से आपसे पूछा जाएगा कौन सी इनमें से सितार वादक है, तो सितार वादक के नाम लिखे होंगे, ऊपर लिखा होगा कोई भी वाद्य यंत्र का नाम। तो ये हो गया भाई स्टैटिक वाले पोर्शन। अब जो तीसरा पोर्शन है हमारा चौथा पोर्शन है वो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मिनिमम 1 क्वेश्चन, और हो सकता है किसी शिफ्ट में 0 क्वेश्चन नहीं भी आए हैं। तो नदियां पढ़ लेनी है आपको, और नदियों के साथ साथ कहाँ उनका संगम हो रहा है वो पढ़ना है, और अधिक से अधिक 1 क्वेश्चन आएगा आपका बांध से। तो ये टॉपिक बस पढ़ लेंगे, इनसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आपको लास्ट 6 मंथ का। वैसे तो 2022 का भी करंट अफेयर पूछ रहे हैं आपसे, 2021 का भी, पर मैं बोलूंगा भाई 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, वो सफिशियंट है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बना तो ठीक, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 नंबर का आएगा, इतना ध्यान नहीं लगाना। पर ये जो टॉपिक्स बताए हैं इनको आप ध्यान से पढ़ना है। अब बात करेंगे भाई कंप्यूटर की, ये हो गया जीके जीएस वाला पोर्शन। अपन बात करें साइंस की, तो साइंस से भी 1 से 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, पर साइंस में क्या आ रहा है आपका, जैसे कि केमिकल नेम, सॉरी साइंस में बोल रहा हूँ, साइंस में पहला केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में केमिकल नेम, जैसे SO3 SO2 इस टाइप से केमिकल के नाम दे दिए हैं, और ये केमिकल किस में यूज होता है, इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। और बायो की अगर बात करें तो बायो में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो है जैसे कि अंग तंत्र से, और जैसे कि बोले पाचन तंत्र से, एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा, बाकी अलग से नहीं तो फिर इसी टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये बात हो गई अपनी जीके जीएस वाला पोर्शन। अब बात करते हैं भाई कंप्यूटर की। आप किसी से भी पूछ लीजिए जिसका भी एग्जाम हुआ है अभी, तो कंप्यूटर में सिर्फ 2 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक हैं, सॉरी 4 टॉपिक हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। MS वर्ड, उसमें भी 365, MS वर्ड 365, MS वर्ड 2019। अब इसके अंदर भी आपको क्या पढ़ना है, शॉर्टकट कीज। हर शॉर्टकट कीज को पढ़ के जाना है भाई, कुछ भी पूछ ले रहा है, और कोई भी पैराग्राफ दे देगा उसके अंदर कौन सा फॉन्ट पाया जाता है, तो पैराग्राफ वाले जो पोर्शन है, जैसे व्यू कमांड किसके अंदर मिलेगी, पैराग्राफ जो कमांड है वो कहाँ मिलेगी। सॉरी दोस्त, थोड़ी तबीयत खराब है इस वजह से खांसी आ रही है। तो शॉर्टकट कीज प्लस पैराग्राफ और फॉन्ट वाला ऑप्शन। दूसरा होगा MS एक्सेल। MS एक्सेल 365 ज्यादातर पूछा जा रहा है, तो MS वर्ड और MS एक्सेल आप पढ़ लें। साथ में इंटरनेट से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है हर शिफ्ट में, और फिर आ रहा है, फिर एक आ रहा है ईमेल से, जैसे कि पूछ लिया @ का काम क्या होता है, इस टाइप से ईमेल से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। बस ये 4 टॉपिक पढ़ लेंगे भाई, कंप्यूटर में 10 नंबर आ रहे हैं, 10 में से 9 करने की गारंटी मेरी रही भाई। और किसी से भी पूछ लेना, मैं कोई भी अफवाह या फालतू चीज नहीं बता रहा हूँ, किसी से भी पूछ लो, इन टॉपिक से अलग से कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है। अब बात करेंगे हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या क्या पढ़ के जाना है भाई, नंबर सीरीज, एक क्वेश्चन 100% आएगा आपको, एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का। दूसरा आपको पढ़ के जाना है डाइस, एक क्वेश्चन डाइस से भी 100% आएगा, और नंबर सीरीज के 2 भी हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन। फिर पढ़ के जाना है आपको सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट एक लाइन वाला भी आ रहा है और गोल में बिठा दिया है। अभी तक तो यही आया है कि भाई 6 लोगों को एक गोल में बिठा दिया है, जिसका मुंह अंदर साइड है वो, या तो फिर लाइन वाला। अभी उस टाइप से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि एक का मुंह अंदर है तो दूसरे का मुंह बाहर साइड को, ऐसे क्वेश्चन नहीं है। डिफिकल्टी तब होगी जब किसी भी एक सर्किल में 7 लोगों को बिठा दिया जाए, पर अभी तक 6 लोगों का, 8 लोगों का, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक सिटिंग अरेंजमेंट भी कर लें। मैथमेटिकल ऑपरेशन की कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, इजी है, बोन मास लगा के आप उसको
एग्जाम्पल को मतलब जो भी एग्जाम आएगा, पेपर आएगा, उसमें से वन मार्क्स लगाएंगे तो वो क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आएंगे कोडिंग डिकोडिंग की, और एनालॉजी के भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके एनालॉजी की। तो ये बात हो गई हमारी वर्बल रीजनिंग की। अब नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका आ रहा है पेपर एंड कटिंग एंड फोल्डिंग। 1 से 2 क्वेश्चन पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग किया जाएंगे। दूसरा है कंप्लीट द फिगर, कोई भी एक आपको फिगर दे दिया जाएगा और उसका ये पोर्शन जैसे ऐसे बना हुआ है, इस वाला पोर्शन को यहाँ से यहाँ, तो ये पोर्शन नहीं दिया है आपको, ये पोर्शन दे दिया, तो उस कंप्लीट करना है आपको फिगर को। तो कंप्लीट ऑफ फिगर आ रहा है। एक मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है मिरर इमेज से, और फिर आ रहा है सीरीज से। तो ये बात कर ली हमने रीजनिंग की। अब लास्ट बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपको अर्थमेटिक पूरा करके जाना है। ये कुछ टॉपिक्स बस मैंने लिखे हैं भाई, पर अर्थमेटिक जो भी है वो पूरा का पूरा कर ले, कोई भरोसा नहीं है 15 नंबर की मैथ से कहां से पूछ लिया जाए। फिर भी कोशिश करना 12 क्वेश्चन तो आप करके आए ही आए, 12 से 13 क्वेश्चन। कुछ लोग 15 के 15 करके आएंगे, पर अपन से 12-13 क्वेश्चन बन जाए वही सफिशियंट हो जाएंगे उसमें। तो पहला जो टॉपिक है वो परसेंट, दूसरा है प्रॉफिट लॉस। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा आपको। फिर जो तीसरा पोर्शन है वो है एवरेज का। एवरेज से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, एसआई सीआई से भी क्वेश्चन बन रहा है। फिर जो अगला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन बन रहा है, टाइम एंड वर्क से। बोट स्ट्रीम जो बाकी के बचे हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैंने देख चुका है। टाइम एंड स्पीड इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन नहीं है। एडवांस में अगर बात करें तो 3D में कुछ भी एक सर्किल दे दिया है, उसका रेडियस वगैरह इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है मैथ्स के अंदर। तो ये जो पूरा का पूरा है भाई, पूरा जितने भी 14 तारीख से पेपर थे उनका 14 से 25 तक का एनालिसिस करने के बाद, और मैंने खुद पेपर दिया उसके बाद ये बता रहा हूँ कि भाई ये टॉपिक आप कर ले। और साथ में मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो भाई बहुत अच्छा होगा। बिलीव कनेक्शन के नाम से जो है वो टेलीग्राम चैनल है अपना, तो भाई उससे जुड़ जाएं, क्योंकि अभी एसएससी जीडी का एग्जाम भी आ गया है। एसएससी जीडी का जो एग्जाम है 2023-24 वाला, हम उसकी भी तैयारी करेंगे, तो साथ में मिलके तैयारी हो जाएगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप भी है, व्हाट्सअप चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। तो भाई ये था पूरा, ये टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी डाल दूंगा। तो वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट में जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।